आज महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल रहने वाली है और इसकी वजह है केवल नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि अब इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व हो गई है। आज मुंबई पुलिस नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी और इससे पहले कल रात मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला हुआ है। यह हमला उस वक्त हुआ जब किरीट सोमैया खार थाने में बंद नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने जा रहे थे। हमले में किरीट सोमैया को चोट आई है, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। किरीट सोमैया पर हमले के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है और देर रात तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में नारेबाजी की। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उन पर हुए हमले के मामले में एक झूठी एफआईआर दर्ज करके केस को कमजोर करने की कोशिश की है। आज उद्धव सरकार को तीन फ्रंट पर जूझना है। पहले उन्हें कोर्ट में नवनीत राणा और रवि राणा को पेश करके गिरफ्तारी को सही ठहराना होगा। उसके बाद शिव सैनिकों पर केस करने के बीजेपी के हमले का जवाब देना होगा। और तीसरा है किरीट सोमैया का मामला, जो पिछले काफी दिनों से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं के लिए सिरदर्द बना हुआ है और कल रात हुए हमले ने तो चुनौती और बढ़ा दी है। मेरा खून करने का इनका प्लान है। नवनीत राणा और रवि राणा के मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर शुरू हुआ बवाल देर रात को किरीट सोमैया पर हमले तक पहुंच गया। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी करते ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस नारेबाजी की वजह है बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हुआ हमला। इस हमले में किरीट सोमैया की गाड़ी के शीशे टूट गए। सोमैया के चेहरे से खून आने लगा। पत्थर गाड़ी के अंदर पड़े मिले। बीजेपी नेता किरीट सोमैया जब खार पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे थे तो ये गाड़ी थी उनके पास और इसी गाड़ी पर पथराव किया गया जब वे खार पुलिस स्टेशन के बाहर निकल रहे थे। तो किस तरह से क्षतिग्रस्त किया है गाड़ी को, पत्थर भी गाड़ी के भीतर पड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर ये कार लाई गई है तो ये देखिए इस तरह से शीशा टूटा हुआ है और गाड़ी के भीतर पत्थर भी इस तरह से नजर आएंगे। पुलिस के पास कंप्लेंट दायर करने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में आए सीधे किरीट सोमैया और इसी सीट पर बैठे हुए थे जब उनके सर को लगा। किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा और उनके पति से मिलने गए हुए थे। वही राणा दंपत्ति जो शनिवार सुबह से उद्धव सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए थे। शिव सैनिकों ने राणा फैमिली के खिलाफ जमकर हंगामा किया, धमकी भरे नारेबाजी की। आखिरकार पुलिस नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस स्टेशन ले आई। अब आज दोनों की बांद्रा कोर्ट में पेशी है। किरीट सोमैया इन्हीं दोनों से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, तभी उन पर हमला हो गया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक किरीट सोमैया के खार थाने पहुंचने की है। उस वक्त गाड़ी सही सलामत है। गाड़ी को चारों ओर से शिव सैनिकों ने घेर रखा है, नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। देखिए कैसे शीशे टूटे और पत्थर मारे गए। किरीट सोमैया पर हमला हुआ तो बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतर गए। किरीट सोमैया भी धरना देकर बैठ गए और हमलावरों पर एक्शन की मांग करने लगे। पुलिस स्टेशन के अधिकारी को मैंने कहा था ये मेरा खून करने का इनका प्लान है। फिर भी खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने मुझे पुलिस स्टेशन का दरवाजा से बाहर ढकल दिया
कुछ नहीं होगा। और शिवसेना के लोगों के साथ में संजय पांडे के निर्देशन में पुलिस ने मेरी जान लेने का प्रयास किया। मेरी एफआईआर ले नहीं रहे। मैंने कहा था 70-80 लोगों ने हमला किया, अनेक पत्थर आए, लेकिन मेरे नाम से उद्धव ठाकरे और संजय पांडे ने एक फर्जी एफआईआर दर्ज की जिसमें लिखा है सिर्फ कहीं से एक पत्थर आया। मैं मुंबई पुलिस का निषेध करता हूं। ये माफिया पुलिस ठाकरे के दबाव में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे ने तीसरी बार मेरी जान लेने का प्रयास किया है, पहले वासिम में, फिर पुणे में, आज खार में। इन माफिया सरकार को हम नहीं छोड़ेंगे। देखते ही देखते बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेताओं का तांता लग गया। बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे, धमकी दी कि शिवसेना को इसका जवाब दिया जाएगा। तरह से हिटलरशाही महाराष्ट्र में चल रही है, पूरी तरह से बंगाल के पैटर्न पे ये सरकार चल रही है, दादागिरी कर रही है और आवाज उठाने वालों के खिलाफ, भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वालों को खिलाफ मारा, ये लोग गुंडे भेज के मरवा रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। ये बहुत गलत पद्धति के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। ये अंजाम बहुत बुरा होगा। हमसे अगर जो प्रेम चाहिए तो प्रेम की भाषा से हम जवाब देंगे, अगर जो कोई हमसे गुंडागिरी करेगा तो हम गुंडे की भी भाषा में जवाब देना हमको मालूम है। हल्ला कर रहे हैं, हल्ले का जवाब भारतीय जनता पार्टी भी हल्ले के आगे नहीं झुकेगी। इसका जवाब हम देंगे, सही समय पे देंगे। और शिवसेना वाले जो आज कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से पूरे मुंबई में पिछले 25-27 सालों में जो भ्रष्टाचार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, पोल खोल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं मुंबई में कितना भ्रष्टाचार। एक ही सड़कें 5-5 बार साल में खुद के रिपेयर की जाती है। उसका भ्रष्टाचार को पोल खोलने के लिए हमारे नेता किरीट सोमैया जी ने उसको आगे बढ़े। ये शिवसेना के लोग उन पे हल्ला कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। शिवसेना की अगर ताकत है तो सामने सामने आके भिड़े। मुंबई में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एक्टिव हुए तो पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी सामने आए और हमले के लिए उद्धव सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। पोलिसांच्या संरक्षणामध्ये गुंडागर्दी चाललेली आहे। खरं म्हणजे शरम वाटायला पाहिजे पोलिसांना की जर ते Z+ प्रोटेक्टनी इन्फॉर्म केल्यावरही त्यांना जर प्रोटेक्शन देऊ शकत नसतील तर अक्षरशः कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा आहे। मुंबई पोलिसांची अब्रू आता या पोलिसांनी घालवलेली आहे। देशातलं सर्वोत्तम पोलीस फोर्स आज या ठिकाणी इतक्या दबावाखाली सरकारच्या नोकरासारखा वागताय। लोकशाही पायाखाली तुडवली जाते आहे। ही परिस्थिती अत्यंत भयावह है। आरोप शिवसेना ने भी लगाया। शिवसैनिकों ने कहा कि किरीट सोमैया ने उन पर हमले की कोशिश की। कुछ ने हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो चोर किरीट सोमैया है, दुनिया का घोटाला करके हम हमारा प्रोटेक्ट कर रहे, उसको क्या जरूरत थी मेरे खाल में आने की। किरीट सोमैया और शिवसेना के बीच टसल पुरानी है। शिवसेना ने INS विक्रांत के चंदे को लेकर सोमैया को घेरा है तो किरीट पिछले काफी दिनों से उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर निशाना साध रहे हैं। किरीट सोमैया हमलावर हो रहे हैं तो नवनीत राणा और रवि राणा ने भी सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी करने की ठान ली है। दोनों ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है। मजबूरी में पुलिस को यह ऐलान करना पड़ा कि शिव सैनिकों पर भी एक्शन होगा। अब आज उद्धव सरकार को कोर्ट में भी जवाब देना है। उद्धव ठाकरे की पुलिस ने पूरी रात नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन में रखा। आज बांद्रा कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति पर अपने बयानों से धर्म और जाति के आधार पर समाज में विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया। नवनीत राणा केस की FIR कॉपी इंडिया टीवी के पास है। शिवसेना से जुड़े एक वकील उपेंद्र लोकेगांवकर ने इस केस में शिकायत की है। उन्हीं की शिकायत पर गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब सैकड़ों शिवसैनिक आक्रामक होकर नवनीत और रवि राणा के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि नवनीत राणा और रवि राणा मातोश्री जाने का इरादा त्याग चुके थे, लेकिन उद्धव की पुलिस उन्हें थाने ले आई। नवनीत और रवि भी अड़ गए। थाने से जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना आंदोलन सुबह दोपहर को 2:45 बजे फोन करके पीछे ले लिया था। उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने उन्होंने इंटरव्यू दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बॉम्बे आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इस आंदोलन की वजह से
उनको किसी किस्म की शर्मिंदगी हो, हम हमारा आंदोलन वापस ले रहे हैं। और आंदोलन वापस लेने के बावजूद 4:30 बजे एफआईआर रजिस्टर करके इनको अटक किया गया, इसीलिए वो गैर कानूनी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे जो अरेस्ट किया है, मेरी मिसेज को अरेस्ट किया है, अटक किया है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। काफी वक्त दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि आप उस इलीगल अरेस्ट को वापस ले लो, वरना अगर ये मामला कोर्ट में गया तो फिर हम कोर्ट की कार्रवाई के थ्रू रिलीज ऑर्डर लेंगे। हम आपकी मेहरबानी के ऊपर नहीं जीने वाले। कानून जो बनता है, कानून का उल्लंघन जो भी करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे एक आदमी हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो या आम आदमी हो, कानून हर एक के लिए लागू होता है, कानून हर एक के लिए एक ही है। उसने भी एक कंप्लेंट दे चुका है पुलिस स्टेशन में उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बाहर 500 से 700 आदमी जमा करके उसकी बिल्डिंग के नीचे बॉटल्स के ऊपर से, लकड़ियों से, लाठियों से मारने की कोशिश की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।